अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम मिल्लत कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं। मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है डिस्कार्टियस रूल ऑफ साइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक हमारे पास क्या है? डिस्कार्टियस रूल ऑफ साइंस। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दो पॉइंट्स मैं आपको रीड करवाऊंगा कि डिस्कार्टियस रूल ऑफ साइंस बेसिकली है क्या। तो हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट पॉइंट है इक्वेशन f of x is equal to 0 cannot have more positive roots than the changes of sign in f of x। यहां पे वो कह रहा है कि हमारे पास इक्वेशन f of x है is equal to 0 cannot have more positive roots। जब हम इसके साइन चेंज करेंगे f of x में। नेक्स्ट कह रहा है and cannot have more negative roots than the changes of sign in f of x, और ना ही नेगेटिव रूट्स होंगे अगर हम साइन चेंज करें। तो ये दो पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। अब यहां पे हमने इन दो पॉइंट्स को लेके हमने काम क्या करना है। फर्स्ट में वो कह रहा है कि हमारे पास f of x पॉलिनोमियल दे दिया है, हमने वहां से साइन चेक करने हैं कि हमारे पास वो साइन क्या है और वहां से हमने रूट्स बताने हैं साइन को चेक करके। अगर हमारे पास पॉजिटिव रूट्स हैं और वो चेंज नहीं, वो एक पॉजिटिव साइन ले रहा है, फिर नेगेटिव साइन ले रहा है, फिर पॉजिटिव साइन ले रहा है, फिर नेगेटिव साइन ले रहा है, तो ये चेंज होगा इसमें, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये चेंजेस उसमें आ रहे हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव, नेक्स्ट भी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो इसमें सिर्फ एक चेंज आया। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसमें वन चेंज होगा, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो फिर ये सेकंड चेंज होगा। तो यही चीज यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स। तो फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन स्क्रीन पे f of x इज इक्वल टू 2x रेज की पावर 7 प्लस x रेज की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास दे दिया पॉलिनोमियल, हमें दे दिया f of x इज इक्वल टू 2x रेज की पावर 7 प्लस x रेज की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमने सॉल्व करना है कि डिस्कार्टियस रूल ऑफ साइन में ये दो पॉइंट्स जो मैंने ऊपर लिखे हैं वो कैसे अप्लाई हमने यहां पे करने हैं। तो यहां पे हमने पॉइंट लिख लिए। ये हमारे पास पॉइंट है 2x रेज की पावर 7 प्लस x रेज की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 2x रेज की पावर 7 के साथ क्या साइन था? प्लस, मैंने यहां प्लस लिख दिया। x रेज की पावर 5 के साथ क्या साइन था? प्लस, मैंने यहां प्लस लिख दिया। 4x क्यूब के साथ क्या साइन था? माइनस, मैंने यहां माइनस लिख दिया। 2x के साथ क्या साइन था? प्लस, मैंने यहां प्लस लिख दिया। 6 के साथ क्या साइन था? माइनस, मैंने यहां माइनस लिख दिया। अब ये देखें, यहां पे जो फर्स्ट वैल्यू है ये भी पॉजिटिव है, सेकंड भी पॉजिटिव है, तो यहां से लेके यहां तक कोई चेंज नहीं आया, साइन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, यानी कि पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही है। फिर हम सेकंड चेक करते हैं, ये पॉजिटिव था तो यहां से लेके यहां तक इसमें चेंजिंग आ गई। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव में चेंज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये फर्स्ट चेंज इसमें आ गया।
तो हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट चेंज इसमें आ गया। अब फिर ये क्या कह रहा है, नेगेटिव है तो फिर अगेन पॉजिटिव कर रहा है, तो ये सेकंड चेंज इसमें आ गया, यानी कि नेगेटिव से अगेन पॉजिटिव में, तो ये हमारे पास सेकंड चेंज आ गया। फिर ये पॉजिटिव था तो फिर नेगेटिव हो गया, तो यहां पे ये थर्ड चेंज आ गया। तो हमने यहां पे देखना है, अगर साइन हमारे पास फर्स्ट साइन प्लस है, सेकंड भी प्लस आ रहा है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। अगर प्लस है तो सेकंड नेगेटिव आ रहा है, तो उसमें फर्स्ट चेंज होगा। अगर नेगेटिव है तो थर्ड, पॉजिटिव है तो उसमें सेकंड चेंज होगा। तो इसी तरीके से हमने इसमें चेंजिंग चेक कर रही है। तो जरूरी नहीं कि यहां पे नेगेटिव होता, अगर यहां भी नेगेटिव होता, यहां भी नेगेटिव होता, यहां भी नेगेटिव होता, तो ये फर्स्ट थ्री में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहां पे नेगेटिव था, यहां पे पॉजिटिव, तो इसमें फर्स्ट चेंज यहां पे आता। तो हम यहां पे लिखते हैं, तो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये फर्स्ट चेंज आ गया, मैंने फर्स्ट चेंज का नाम दे दिया इसको। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, ये सेकंड चेंज आ गया, मैंने इसको 2 का नाम दे दिया। फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये थर्ड चेंज आ गया, मैंने इसे 3 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, यहां पे एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव। ये हमने एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव के लिए चेक किया कि इसके रूट्स क्या होंगे। यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट हम अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव रूट्स देन द चेंजेस ऑफ साइन। हमने क्या किया, पॉजिटिव रूट ले लिया, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव था, तो इसमें चेंज कितना आया हमारे पास, 3 चेंजेस आए, तो 3 पॉजिटिव रूट्स यहां पे हमारे पास होंगे। यानी कि जितने यहां पे चेंजेस आएंगे वही हमारे पास उसके रूट्स कहलाएंगे। एफ ऑफ एक्स 3 पॉजिटिव रूट्स, तो यहां पे इसके 3 पॉजिटिव रूट्स होंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहां पे नेगेटिव वैल्यू लेनी है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां हमने माइनस सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो माइनस एक्स रेज की पावर 7, x था, x की जगह मैंने माइनस लिखा, माइनस एक्स रेज की पावर 5 माइनस 4 एक्स रेज की पावर माइनस एक्स रेज की पावर 3 प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे सेकंड चेंज के लिए हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, एंड कैन नॉट हैव मोर नेगेटिव रूट्स। तो यहां पे हमने नेगेटिव साइन, नेगेटिव के लिए यहां पे चेक करना है। यहां पे हमने पॉजिटिव के लिए चेक किया था, यहां पे हमने नेगेटिव के लिए चेक करना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स यहां पे क्या होगा। तो जहां जहां हमारे पास एक्स है वहां वहां एक्स की जगह माइनस एक्स लिख देंगे। तो इसमें हमने चेंजेस चेक करने हैं। तो फर्स्ट हमने क्या किया, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स रेज की पावर 7, यहां पे माइनस था, तो अगर हम एक्स रेज की पावर माइनस लेंगे माइनस 7, तो अगर हमारे पास नंबर किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो और उसकी पावर ओड हो तो वो नंबर हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में ही आएगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया माइनस 2 एक्स रेज की पावर 7। फिर माइनस एक्स रेज की पावर 5, मैंने भी बताया है कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल है नेगेटिव की फॉर्म में है, उसका हमारे पास अगर पावर ओड हो तो हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में ही वो नंबर आएगा। अगर इसकी पावर इवन होती तो ये पॉजिटिव हो जाता। अब ये माइनस एक्स रेज की पावर 3, तो यहां पे ये माइनस 4x आना था, 4x रेज की पावर 3 आना था। ये माइनस और ये माइनस जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे 4 प्लस का आ गया, प्लस 4x क्यूब मैंने यहां लिख दिया। अब माइनस एक्स है तो माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x माइनस 6 एज इट इज मैंने यहां लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब यहां पे यही चीज हमने चेक करनी है कि यहां पे ये साइन नेगेटिव की फॉर्म में कहां पे चेंज हो रहे हैं। तो हमने देखा माइनस फर्स्ट वैल्यू के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन था, मैंने यहां पे माइनस लिख दिया। एक्स रेज की पावर 5 के साथ माइनस था, मैंने यहां माइनस लिख दिया। 4x क्यूब के साथ माइनस था, प्लस था, मैंने यहां प्लस लिख दिया। माइनस 2x के साथ माइनस था, मैंने यहां माइनस लिख दिया। 6 के साथ माइनस था, मैंने यहां माइनस लिख दिया। अब हमने चेक करना है कि यहां पे ये साइन कहां पे चेंज कर रहा है।
तो फर्स्ट क्या है, यहां से लेके यहां तक कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में फर्स्ट चेंज यहां पे आ गया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, इसमें फर्स्ट चेंज आ गया, तो यहां पे फर्स्ट लिख देंगे। फिर ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो यहां पे ये सेकंड चेंज आ गया। तो यहां पे नेगेटिव था, यहां भी नेगेटिव था, यहां पे कोई चेंज नहीं आया, तो हम यहां पे लिख देंगे नेगेटिव से पॉजिटिव ये फर्स्ट चेंज आ गया, मैंने इसे फर्स्ट का नाम दे दिया। ये पॉजिटिव से नेगेटिव ये सेकंड चेंज आ गया, मैंने इसे 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितने नेगेटिव रूट्स होंगे, ये हमने पॉजिटिव के लिए चेक किया था, ये हमने नेगेटिव के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने हमारे पास नेगेटिव रूट्स होंगे, तो जितने यहाँ पे चेंजेस आएंगे उतने ही उसमें नेगेटिव रूट्स होंगे। तो यहाँ पे 2 चेंज आ रहे हैं तो 2 नेगेटिव रूट्स हमारे पास यहाँ पे होंगे। अब हम आते हैं पॉइंट पे, ये हमारे पास पॉलिनोमियल कितने पॉलिनोमियल का था, ये हमारे पास 7 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब इसमें 7 रूट्स होने चाहिए। तो अब तक हमने जितने रूट्स निकाले हैं, पॉजिटिव रूट्स हमारे पास 3 थे, नेगेटिव रूट्स हमारे पास 2 थे, तो अब हमने निकाले हैं सिर्फ टोटल 5 रूट्स। टोटल हमारे पास कितने 5 रियल रूट्स हमने यहां से निकाल लिए हैं। तो अब हमारे पास पॉलिनोमियल था 7 डिग्री पॉलिनोमियल, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जितने डिग्री की हमारे पास पॉलिनोमियल होगी उतने ही हमारे पास यहाँ पे रूट्स होंगे। तो ये तो हमारे पास 7 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, मगर रूट्स तो हमारे पास अभी आए हैं 5, तो इसका मतलब अभी 2 रूट्स और होने चाहिए। तो वो रूट्स कैसे निकालने हैं, वो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे। हमने टोटल उस जितने डिग्री की पॉलिनोमियल है या वहां पे वो पॉलिनोमियल की जितनी पावर है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिख देंगे। 7 डिग्री पॉलिनोमियल है, मैंने 7 यहाँ पे लिख दिया। जितने रूट्स हमने पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल लिए हैं उनको प्लस करेंगे और टोटल डिग्री में से उनको माइनस कर देंगे। तो 7 में से 5 को मैंने माइनस किया, आंसर हमारे पास क्या आया 2। तो इसके 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे। 5 इस पॉलिनोमियल के हमारे पास 5 रियल रूट्स होंगे और 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे। जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में हमारे पास इमेजिनरी रूट्स भी एग्जिस्ट करें। हमारे पास हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितने डिग्री की पॉलिनोमियल हो उतने उसमें हमारे पास रूट्स आने चाहिए। अगर वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो हम कहेंगे वो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगर हमारे पास उतने रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो हम इमेजिनरी रूट्स उसके फाइंड करेंगे। अब इसका इसी चीज को मैंने देख के एक जनरल फार्मूला बनाया है कि अगर हमारे पास n डिग्री पॉलिनोमियल हो, यानी कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है n है, उसमें p हमारे पास पॉजिटिव रूट्स हैं और q हमारे पास नेगेटिव रूट्स हैं। ये मैंने अपनी तरफ से क्रिएट किया है कि अगर हमारे पास n डिग्री पॉलिनोमियल है, p हमारे पास पॉजिटिव रूट्स हैं, q हमारे पास नेगेटिव रूट्स हैं, तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, तो हमारे पास फार्मूला होगा इमेजिनरी रूट्स दिस इंप्लाइज n माइनस p प्लस q, यानी कि पॉजिटिव रूट्स नेगेटिव रूट्स उन दोनों को प्लस करेंगे और टोटल डिग्री में से उसको माइनस कर देंगे, तो यहां पे हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि हमारे पास हर एक क्वेश्चन में इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करें, तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो हमारे पास यहां पे ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमने इसको सॉल्व करना है कि यहां पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या x रेज की पावर 2 माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। अब हमने इसको सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो हमारी स्क्रीन पे है फर्स्ट एक्स स्क्वायर के साथ क्या साइन था पॉजिटिव, मैंने यहां पॉजिटिव लिख दिया।
4x के साथ क्या साइन था, नेगेटिव, मैंने यहां नेगेटिव लिख दिया। 5 के साथ क्या साइन था, नेगेटिव, मैंने यहां नेगेटिव लिख दिया। अब हमने देखना है ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो इसमें चेंज आ गया, ये फर्स्ट चेंज आ गया। अब ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो इसमें कोई चेंज यहां पे नहीं आया। तो हम यहां पे चेंज लिखेंगे, तो यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव फर्स्ट चेंज आ रहा है, सिर्फ एक चेंज यहां पे आ रहा है, मैंने यहां पे वो चेंज लिख दिया। तो यहां पे हमारी स्क्रीन पे एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे कितने पॉजिटिव रूट्स आ रहे हैं, तो 1 पॉजिटिव रूट यहां पे आ रहा है हमारे पास। तो नेक्स्ट हम इसको नेगेटिव के लिए चेक करेंगे, नेगेटिव में हमारे पास कितने, अब हम इसी को नेगेटिव के लिए चेक करेंगे। तो हमारी स्क्रीन पे है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज की पावर 2 माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, जहां जहां x है वहां वहां माइनस x लिख दिया। तो यहां पे वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस एक्स रेज की पावर 2। मैंने भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास वेरिएबल नेगेटिव हो और उसकी पावर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव होती है, अगर ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव ही की फॉर्म में रहती है। ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो यहां पे मैंने 4x लिख दिया, माइनस 5 एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, यहां पे साइंस चेक करने। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव साइन था, मैंने पॉजिटिव लिख दिया। 4x के साथ पॉजिटिव साइन था, मैंने पॉजिटिव लिख दिया। माइनस 5 के साथ माइनस का साइन था, मैंने माइनस लिख दिया। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहां पे कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहां पे ये फर्स्ट चेंज यहां पे साइन में आ रहा है, तो यहां पे हम लिख देंगे ये हमारे पास फर्स्ट चेंज आ गया। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहां पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स में कितने नेगेटिव रूट हैं, तो 1 नेगेटिव रूट यहां पे है। तो टोटल रूट्स हमारे पास कितने हो गए, टोटल 2 रियल रूट्स हमारे पास आ गए, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो टोटल 2 रियल रूट्स हमारे पास आ गए। अब कितने डिग्री की यहां पे हमारे पास पॉलिनोमियल थी, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल थी, तो इसका मतलब यहां पे 2 ही रूट आने चाहिए थे। अब हमारे पास इसका मतलब यहां पे 2 सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, 2 रूट होने चाहिए, तो एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, तो यहां पे तो हमने वो लिख दिए। इसका मतलब यहां पे इसमें कोई इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने हमारा यहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मगर मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स क्या होंगे ये मैं बता रहा हूं। इमेजिनरी रूट्स, टोटल डिग्री हमारे पास कितनी थी 2, रूट्स कितने आए 2, 2 में से 2 को मैंने माइनस कर दिया, तो आंसर क्या है 0। तो यहाँ पे हमारे पास 0 इमेजिनरी रूट्स होंगे, यहाँ पे कोई इमेजिनरी रूट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास जितने डिग्री की पॉलिनोमियल है टोटल रूट्स वहां पे हमारे पास निकल आए हैं, तो आपने वहां पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है, इमेजिनरी रूट्स पे नहीं आना। अगर आपके पास जितने डिग्री की पॉलिनोमियल है उतने रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तब आप इमेजिनरी रूट्स पे आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक डिस्कार्टियस रूल ऑफ साइन कंप्लीट हो गया। तो इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको असाइन कर दूंगा, तो क्वेश्चंस को बेटा साथ साथ करें ताकि आपको नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम